है टैक्स हॉलिडे और इससे आम लोगों को कैसे होगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल क्रांति के इस दौर में डेटा को नया तेल यानी न्यू ऑयल कहा जाता है और भारत अब इस तेल का सबसे बड़ा भंडार बनने की तैयारी में है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक क्रांतिकारी ऐलान करते हुए विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की है। इस योजना के तहत यदि कोई विदेशी कंपनी भारत के डेटा सेंटर्स का उपयोग करके दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है तो उसे अगले 21 सालों तक भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने डेटा सर्वर अमेरिका या सिंगापुर के बजाय भारत में लगाएं। हालांकि इसमें एक स्मार्ट शर्त भी रखी गई है। इन कंपनियों को भारतीय ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए एक भारतीय रीसेलर के जरिए काम करना होगा, जिससे देश के छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेस को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। टैक्स हॉलिडे का मतलब अब समझते हैं। तो टैक्स हॉलिडे का मतलब ये एक तरह की टैक्स की छुट्टी है। जैसे किसी छात्र को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर फीस से छूट मिलती है, वैसे ही भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को उनके मुनाफे पर लगने वाले टैक्स से पूरी तरह आज़ादी दी गई है। 2047 तक उन्हें अपने मुनाफे का एक भी हिस्सा सरकार को नहीं देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2047 तक ही क्यों? तो डेटा सेंटर बनाने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है और इसे तैयार होने में सालों लगते हैं। इतनी लंबी अवधि की छूट देने से विदेशी निवेशकों को ये भरोसा मिलता है कि भारत की नीतियां बीच में नहीं बदलेंगी और उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। भले ही सरकार को सीधा टैक्स ना मिले, लेकिन इन डेटा सेंटर्स के निर्माण से लाखों सिविल इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और मेंटेनेंस स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी। साथ ही देश में हाई स्पीड इंटरनेट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ जाएगा। वर्तमान में कई वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती है। 2047 तक का ये टैक्स फ्री ऑफर भारत को निवेश के मामले में वियतनाम और चीन जैसे देशों से कहीं आगे खड़ा कर देता है। अब इससे आम लोगों को होने वाले 5 बड़े फायदे को समझते हैं। सबसे पहला, सस्ती डिजिटल सेवाएं। जब नेटफ्लिक्स, गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां अपना डेटा भारत में ही स्टोर और प्रोसेस करेगी तो उनकी लागत कम होगी। इसका फायदा ग्राहकों को मिल सकता है, जिससे क्लाउड स्टोरेज और अन्य डिजिटल सब्सक्रिप्शन के दाम कम हो सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट और स्ट्रीमिंग की तेज रफ्तार। डेटा आपके जितने करीब होगा, इंटरनेट उतनी ही तेजी से चलेगा। भारत में डेटा सेंटर होने से लेटेंसी कम होगी, यानी वीडियो बिना बफरिंग के चलेंगे और ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉलिंग का अनुभव बहुत स्मूथ जाएगा। तीसरा, रोजगार के लाखों नए अवसर। डेटा सेंटर सिर्फ सर्वर का कमरा नहीं होता, इसके निर्माण और रखरखाव के लिए हजारों इंजीनियरों, सुरक्षा कर्मियों, इलेक्ट्रीशियन और आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। ये स्थानीय युवाओं के लिए हाई पेड्स जॉब्स के दरवाजे खोलेगा। चौथा, डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी। अभी तक हमारा बहुत सारा डेटा विदेशी सर्वर पर रहता है। भारत में डेटा सेंटर बढ़ने का मतलब है कि आपका संवेदनशील डेटा देश की सीमाओं के भीतर रहेगा, जिससे प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों मजबूत होगी। पांचवा, छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को ताकत। इंडियन रीसेलर वाली शर्त की वजह से विदेशी कंपनियों को भारतीय पार्टनर चुनने होंगे। इससे भारत की छोटी टेक कंपनियों को ग्लोबल दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिससे देश का बिजनेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।